नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एक वीडियो लेकर आया हूं आप सभी के लिए। यूपी पुलिस एसआई जो दरोगा की भर्ती है उन सभी के लिए रहने वाली है। इत्मीनान के साथ सुनिएगा बात को, अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी एनालिसिस से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एनालिसिस के नाम पर यूट्यूब पर जो हंगामा हो रहा है वो बच्चे को क्या देना चाहता है ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि अगर मैं एक छात्र होने के नाते सोचूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये एनालिसिस चल रहा है। ये तो सिर्फ एक बात चल रही है कि यूपी एसआई का पेपर इन यूट्यूबरों ने ही बनाया है। बच्चों, अगर आप छात्र हो, सच्चे छात्र हो, तो इस बात को समझ गए होंगे एनालिसिस देखने के बाद कि आखिरकार यूट्यूबर आपको जो चीज चाहिए वो देने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ घुमा फिराकर एक बात पर लेकर आना चाह रहे हैं कि यूपी एसआई का पेपर उनके पढ़ाई हुए में से फंसा है बस। और इसी बात को वो आपसे कहना चाहते हैं और इसी बात को वो एनालिसिस समझते हैं। ये एनालिसिस नहीं होता मेरे दोस्तों। मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मेरे पढ़ाई में से आया नहीं आया, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आर्टिकल 32 पूछेगा तो आर्टिकल 32 दुकान पर, सड़क के किनारे किसी परचूने की दुकान पर बिकने वाली किताब के अंदर जो 10 रुपए की आती है उसके अंदर आपको आर्टिकल 32 का क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि यह आर्टिकल 32 मैंने पढ़ाया था, मेरे पढ़ाई में से आ गया। मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि अगर आज अकबर के बारे में कोई यह पूछ लेता कि अकबर का जन्म कब हुआ तो यह प्रश्न मैंने पढ़ा है, इस बात को मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि इस वीडियो को लाने का उद्देश्य क्या है। अगर आप उद्देश्य के साथ साथ अगर 2-3 बातें भी आपकी मेरे तक पहुंच गई तो मैं समझूंगा, यानी मेरी बातें आप तक पहुंच गई तो मैं समझूंगा कि मेरा उद्देश्य सफल हो गया। प्यारे साथियों, वीडियो का सबसे पहला अहम उद्देश्य है कि सबसे पहले तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, और विशेषकर उन बच्चों को जिनका पेपर अभी आगे होना है। क्यों सावधान हो जाना चाहिए, बहुत जल्दी समझ जाओगे और इस वीडियो को देखने के बाद तो 101% समझ जाओगे। पहली बात, आज का पेपर कैसा रहा। सबसे मुख्य बात, आज का पेपर कैसा रहा। अगर मैं दोनों तीनों शिफ्टों की बात करूं तो आपको एक कंक्लूजन तक पहुंचाऊंगा कि आज का पेपर इजी था, टफ था, हार्ड था, और मैं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार आप कैसे इस पेपर को इजी मान रहे हो। ये बात आपके दिमाग के अंदर अभी थोड़ी देर में बिठा दूंगा कि पेपर इजी था या हार्ड था या मॉडरेट था। अगर हम बात करें प्यारे साथियों आगे आने की, पेपर आने की संभावना कैसी है, मतलब पेपर इससे इजी आएगा या कठिन आएगा। मेरे लालों में बता देना चाहता हूं कि पहली बात तो आप आज के पेपर का ही यहां पर जजमेंट नहीं कर पा रहे हो कि आज का पेपर कैसा रहा, तब इस बात तक पहुंच पाओगे कि आगे पेपर कठिन आएगा या पेपर इजी आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जितने भी यूट्यूब पर वीडियो बन रहे हैं, मैं अब आपको यूट्यूबर ना होकर मैं आपको एक भाई होकर बात कर रहा हूं आपसे, जितने भी यूट्यूब पर एनालिसिस हो रहे हैं क्या वो कितने सटीक हैं, कितनी बातों में उनकी में सच्चाई है, सारी बातों को मैं करूंगा। उसके बाद अहम चीजों पर बात करूंगा कि सबसे अहम चीज मूल विधि का रोल क्या है, संविधान के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके अलावा करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन है और हिंदी से क्या पूछा जा रहा है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि हिंदी में ये क्वेश्चन आया, ये मैंने पढ़ाया था, पॉलिटी के अंदर ये क्वेश्चन आया, ये उसने पढ़ाया था, सारा पेपर हमारे पेपर से छपा नहीं। मेरे लालो, पहले तो एक बात को समझने की कोशिश करो कि सबसे अहम बात क्या रहेगी। सबसे अहम बात रहेगी कि इसके अंदर 4 पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपको पता ही होगा। ये बच्चों वाली बात है कि मैथ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके अलावा रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हिंदी और जीके और पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये 4 पोर्शन है जिनसे यहां पर क्वेश्चन आपसे परीक्षा में बन रहे हैं, और ये आपके सिलेबस में भी था, ये नई बात नहीं है। सबसे अहम बात क्या है प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर मैथ, रीजनिंग, हिंदी और यहां पर जीके की, तो सबसे मुख्य बात यह है कि अभी तक आप पेपर का जजमेंट नहीं कर पा रहे हो कि पेपर इजी था या टफ था। पूछो कैसे। अभी तक जितने बच्चे हैं, अगर यूट्यूबरों के अनुसार उनकी मानसिकता को मैं चेक करूं तो हर बच्चा यह कह रहा होगा यूपी एसआई का पेपर इजी आया। आप भी यही कह रहे होंगे, नहीं तो बताइएगा कमेंट करके, आप भी यही कह रहे हैं पेपर इजी आया। लेकिन मेरे लालो जरा एक बात मुझे बताइएगा कि अगर पेपर इजी आया, अगर पेपर इजी आया तो निश्चित सी बात है प्यारे साथियों, आपने यूट्यूबरों के मुंह से ही तो सुना पेपर इजी आया। पेपर का सही अगर आपको विवेचना करनी है तो आप किसी सीरियस उस बच्चे से पूछेगा जो बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहा है। मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि प्यारे साथियों इस बात को आप समझ नहीं पाओगे कि सबसे मुख्य बात यह है कि जब भी कोई क्वेश्चन आया, मान लो अगर मैं अभी संविधान के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अगर संविधान का क्वेश्चन पूछ लिया आर्टिकल 32 क्या है, तो बच्चे को याद भी है पहले से और पूछा भी कई बार जगह है। तो जब बच्चा पेपर देकर निकलेगा ना तो इन दोनों क्वेश्चन को वो याद कर लेगा कि ये क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि उनको ठीक करके आया होगा। लेकिन अगर कोई नया क्वेश्चन आया है
तो वो उसे ठीक नहीं कर पाएगा और ना ही उसे लैब से बाहर तक याद करके आ सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहली बात तो अपने दिमाग के भेजे के अंदर इस बात को घुसाओ कि जब भी एनालिसिस होता है तो बच्चा हमेशा ऑनलाइन में वही प्रश्न याद करके बाहर तक आ सकता है जो उसका ठीक हुआ हो और जो उसने पहले से पढ़ रखा हो। नया क्वेश्चन कभी ना तो बच्चा ये समझ पाता है, अगर छोटा सा कोई क्वेश्चन है जो एकदम से मतलब मैथ का कोई क्वेश्चन आया तो बता सकता है कि उससे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया तो ठीक है, लेकिन जीके की अगर मैं बात करूं, जहां तक रीजन की बात करूं, अगर नया कोई क्वेश्चन आता है तो बच्चा उसको याद करके लैब से बाहर आ ही नहीं सकता। और जब वो बच्चा यहां पर बताता है तो सारे क्वेश्चन वो होते हैं जो आपको याद होते हैं। आप ईमानदारी से बताइएगा, जितना भी आप एनालिसिस देख रहे हो, क्या आप सच बात में ये नहीं कह सकते सर मैं 90 से 95% इस पेपर को पूरा उड़ा के रख सकता हूं? कह सकते हो, क्योंकि जो पेपर बताया है ना जिस बच्चे ने, वो बताया ही वह है जो इजी क्वेश्चन थे। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो बच्चा आपको एनालिसिस में शामिल हो रहा होगा, अभी है क्या कि यहां पर हाँ बताओ क्वेश्चन हाँ बच्चा बता रहा है। जो सीरियस बच्चा है ना, अगर आप दिल से 6 महीने आपने तैयारी करी है, सच्ची बात बता रहा, दिल से अगर आपने 6 महीने से तैयारी कर रहे हो तो पेपर से निकलने के बाद क्या तुम्हारे मानसिक रूप जो है, जो आपका दिमाग जो है, क्या एक बार कहेगा मैं किसी यूट्यूबर को फोन करके बताता हूं क्वेश्चन क्या आया? बिल्कुल नहीं कहेगा, क्योंकि खून पसीने से की गई मेहनत थी, वो कमरे के अंदर बंद रहकर की हुई मेहनत थी। वो खुद पर एनालिसिस कर रहा होगा बच्चा कि आखिरकार मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। उसके दिमाग में एक बात चलेगी कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अगर वो देखेगा भी तो बस चेक कर रहा होगा किसी यूट्यूब को खोल के कि मेरा कौन सा क्वेश्चन सही कर दिया है और कौन सा गलत कर दिया है। जितने भी बच्चे फोन करके आपको बताएंगे सारे यूट्यूबरों को, वो सारे के सारे बच्चे एवरेज बच्चे होते हैं। अच्छा बच्चा कभी फोन कर ही नहीं सकता। इस बात को भी तुम अपने दिमाग के अंदर रख लो। ये सच्चाई है लेकिन कड़वी है मेरे लालो, ये बात आपको समझनी होगी। तो सबसे मुख्य बात कि पेपर के लेवल को अभी जज मत कर देना अगर आपका पेपर अभी आगे हो रहा है, क्योंकि अगर आपने इस पेपर को आसान मान लिया तो पेपर को आसान मानने का मतलब है कि आगे की तैयारी में कहीं ना कहीं आप समझौता कर जाओगे कि पेपर तो इजी आ रहा है। मेरे लालो पेपर को अभी इजी मत मानना, क्योंकि ये जो अभी पेपर हो रहा है अगर ये आज इजी भी हुआ तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा नसीब इतना अच्छा हो कि तुम्हारा पेपर आगे भी इजी आएगा। सबसे अहम बात है कि पेपर जो है इजी नहीं है, इसको मॉडरेट लेवल अगर आप कहो, मध्य का बीच का लेवल अगर कहो तो मैं मान भी सकता हूं। दिमाग से सिर्फ फितूर को निकाल दो कि पेपर इजी आ रहा है, क्योंकि जो ऑनलाइन में पेपर बाहर आता है ना लैब से, वो हमेशा इजी लगता है। अगर यही पेपर अगर ऑफलाइन होता तो यूट्यूब का माहौल बदल जाता और पेपर ये इजी ना रह के या तो मॉडरेट होता या फिर एक अच्छा लेवल का पेपर होता। मैं डरा बिल्कुल भी नहीं रहा हूं, लेकिन सच्चाई तुम्हारे सामने लेकर आ रहा हूं। पेपर हार्ड तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पेपर इजी आ रहा है ऐसा तुम मत कहना और ना ही अपने दिमाग के अंदर रखना। मुख्य बात क्या है, अगर एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस में क्या हमें करना चाहिए मैं बताऊं बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया, ये मेरे से पढ़ाया गया, ये मेरे से, तो क्या कल भी आएगा ये? अगर आज कोई क्वेश्चन यहां पर रीजनिंग से पूछ लिया गया तो क्या कल भी यही क्वेश्चन आएगा? तुम खुद बताओ। एनालिसिस का सही मतलब क्या है? सिर्फ मतलब यूट्यूब की दुनिया में तो यही रह गया है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया और छप गया। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ जो उसे नहीं पढ़ाया और वो पेपर के अंदर आ गया तो उसका कोई फिर नाम निशान नहीं होगा। मेरे लालो आप इस बात को समझो कि आज क्या क्वेश्चन आया वो पढ़ाई हुए में से आया नहीं आया। अगर आप तैयारी करने वाले बच्चों तो इस बात को दरकिनार करते हुए इस बात को समझो कि पेपर किस टॉपिक से आया, पेपर किस टॉपिक से आया। उस टॉपिक पर अगर आपकी पकड़ नहीं है तो आपके लिए एक संदेश है कि उस टॉपिक पर अपनी पकड़ बना लेना। जैसे आज मैं बात करूं प्यार साथियों, मैथ के अंदर जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है बताया जाता है कि उससे क्वेश्चन नहीं आया। ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आगे भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपका वो टॉपिक अगर छूटा हुआ तो आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन किसी टॉपिक से अगर आज क्वेश्चन आया है और वो आपका वीक है तो आप उसके साथ समझौता मत करिएगा। 99% चांस है कि आगे भी उससे प्रश्न पूछा जाएगा। रीजनिंग के अंदर तर्क शक्ति की बात करें 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वर्गीकरण से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कथन निष्कर्ष से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब अब आपको यहां यह बात भी समझनी होगी कि आखिरकार कौन से टॉपिक पर थोड़ा सा भी अगर मुझे समय है मेरे पास तो कौन से टॉपिक पर मुझे अब ज्यादा तैयारी करनी चाहिए। अगर 4 से 5 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष पर पूछे जा रहे हैं और अगर आपका कथन निष्कर्ष कमजोर है तो कंप्रोमाइज मत कर देना, उसको उड़ाकर रख दो बेटा, याद कर लो, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आप समझौता उसके साथ आप नहीं कर सकते। अगर आज तक भी तुमने किसी टॉपिक के साथ समझौता किया है और उससे इतने वेटेज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें न्याय निगमन की बात करें 2 से 3 क्वेश्चन, श्रृंखला यानी सीरीज की बात करें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ढाई नंबर का क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन श्रृंखला से पूछे जा रहे हैं। अगर प्रतिबिंब की बात करें प्यारे साथियों, जो इमेज होती है मिरर इमेज वगैरह, 1 क्वेश्चन पूछा रहा है। डाइस से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सादृश्यता से 3 क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा कूट लेखन और वैन आरेख से भर भर के रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। निश्चित रूप से वो सारे टॉपिक है जो आपको 101% आपके दिमाग के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर मैथ की बात करूं मेरे लालो, मैथ के अंदर औसत यानी एवरेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए, प्रतिशत परसेंटेज से यानी 3 से 4 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से यहां पर 3 से 4 क्वेश्चन, CISI से यहां पर 1 से 2 क्वेश्चन, पाई चार्ट से 3 से 4 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन, नाप और धारा से बोट स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन और एलसीएम एससीएम से 1 क्वेश्चन आज के पेपरों में पूछा गया है। ये वह टॉपिक है जिनसे यहां पर प्यारे साथियों हर बार प्रश्न पूछता हुआ आगे बढ़ रहा है। हर बच्चे को यहां पर बताया है बच्चे ने कि इन टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन इस वास्तविक एनालिसिस की मैं बात करूं तो मामला तो यहां पर आता है। इस बात को समझो, क्या मूल विधि बहुत ज्यादा पूछी जा रही है? तो तुमसे कहा किसने था कि मूल विधि बहुत ज्यादा पूछी जाएगी? अगर आप इतनी मूल विधि पढ़कर चल रहे हो तो आपने प्रीवियस ईयर क्यों नहीं लगाया? मुझे एक बात बता दो, अगर अभी भी आपने यहां पर गट्ठरों को पढ़ना शुरू किया, रटने में लगे हुए, तो आज तक आपने प्रीवियस ईयर को क्यों नहीं समझा था? प्रीवियस ईयर में क्या अगर 24 नंबर की बात करूं, 18-20 नंबर की क्या मौल विधि पूछी जा रही थी? नहीं पूछी जा रही थी। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो आज कौन से इसमें से 15-20 क्वेश्चन हो जाएंगे? लेकिन सारा का खेल तो सारा संविधान पॉलिटी पर है। लेकिन अच्छी बात यह है बच्चों कि जो पॉलिटी से क्वेश्चन बन रहा है वो आसान बन रहा है। यह सच है कि जीके में सबसे बड़ा पोर्शन यूपीएसआई के अंदर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा पोर्शन किसका होता है? संविधान का रहता है, पॉलिटी का रहता है, और इससे क्वेश्चन आसान बन रहा है। तो आपके अगर बेसिक चीजें क्लियर नहीं है और आपने एम लक्ष्मीकांत जैसी किताबों को रट रट के बैठे हो और आपकी बेसिक चीजें नहीं पता, आपको अगर कोई सामान्य सी चीज नहीं पता, तो ध्यान रख लो कि पॉलिटी से सामान्य बेसिक प्रश्न बन रहे हैं। पॉलिटी के अलावा केस स्टडी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि केस स्टडी से भी प्रश्न बन रहे हैं। अगर हम बात करें करंट अफेयर की, जो शायद कोई नहीं बता पा रहा है क्योंकि करंट अफेयर आया ही कम है। करंट अफेयर से क्वेश्चन कम है ही मेरे लालो। और हिंदी की बात करें तो हिंदी भी यहां पर जो साहित्य वाला पोर्शन है वो पूछा गया है, लेकिन आसान पूछा गया है। साहित्य वाला पोर्शन पूछा तो गया है लेकिन आसान पूछा गया है मेरे लालो। अब इस बात को एनालिसिस को आप इस तरह से समझो कि जितनी चीजें मैं बता रहा हूं वो टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए, वो टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। टॉपिक में कोई भी चीज नहीं छूटी होनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर लोगों को सिर्फ एक बात समझ में आ रही है कि बस घुमा फिराकर मुझे बात एक ही कहनी है कि मेरे पढ़ाई हुए में से आ गया। तुम्हारे पढ़ाई हुए में से तो दिल्ली पुलिस, अभी तो शाम को और 2-4 आएंगे कि बताएंगे देखो बच्चों ये तो बिल्कुल डिक्टो मेरे जैसा आ गया। मैं बता रहा हूं कि कौन नहीं पढ़ाएगा। अगर कोई इसी प्रश्न आ जाता है, अगर मधुशाला को पूछ लेता है तो कौन नहीं पढ़ाएगा कि मधुशाला किसकी रचना है? कौन नहीं पढ़ाएगा बताओ मेरे लालो। इस बात को समझो कि जो पेपर है इजी क्वेश्चन ही हमेशा लैब से बाहर आता है, टफ क्वेश्चन कभी बाहर नहीं आता है। यह कड़वी सच्चाई है। दूसरी बात मेरे लालो, इस बात को भी समझो कि जो सीरियस बच्चा होता है वो एनालिसिस में कभी बताता ही नहीं है, शामिल ही नहीं होता। आप सच सच बताइएगा कि अगर आप सिर्फ एक सपना अपने दिमाग के अंदर लेके बैठे हो कि मुझे सिर्फ निकालना यूपीएसआई है, तो अगर तुम एग्जाम देकर निकलो तो सच सच बता देना, क्या तुम्हारा मन किया कि मैं किसी को बताऊं कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आया था? अगर मन किया होगा तो सिर्फ एक क्या होगा कि मैं ये बस ये देख लूं कि मैंने जो प्रश्न किया है वो सही हो गया है, उसका आंसर जो मैंने लगाया है वो है या नहीं हुआ नहीं है। बस इतना तो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होगा, इससे ज्यादा मुझे तो नहीं लगता। अगर मन से मेहनत की है तो तुम्हारा दिमाग इससे ज्यादा काम कर रहा होगा। बच्चे का बस एक दिमाग में रहता है, जो मौज मस्ती वाले बच्चे होते हैं, बस वो एक बार इस माइक पर आवाज हमारी भी ये ऑडियंस सुन ले, बस इस लहजे में यहां पर बात करने की कोशिश करते हैं। बच्चा भी बड़ा तेज हो गया है, 2-3 बार कहते सर ये तो आपने कराया था, सर ये तो आपने करवाया था। टीचर भी खुश हो जाता है, टीचर भी यही चाहता है और बच्चा भी यही चाहता है। मेरे लालो इस बात को समझो, सच्ची है कि आप अपनी तैयारी पर धार दे दो। पेपर भले ही मॉडरेट लेवल का रहा हो, लेकिन यह बात बिल्कुल भी नहीं है कि आगे यही लेवल रहेगा। जिस पोर्शन से, जैसे मैंने कहा, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ रहा है, बेसिक पूछ रहा है, मूल विधि से कम क्वेश्चन पूछ रहा है, करंट अफेयर से भी कम क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि अब आपका माइंड सेट तैयार हो जाना चाहिए कि मेरी आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए। और अगर आप भी इस ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि जितने क्वेश्चन ये यूट्यूबर एनालिसिस में बता रहे हैं ये तो मुझे सारे आते हैं, तो बहुत बड़ी मार खा जाओगे। ये सच्चाई है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो वास्तव में तुम कर सकते थे, और वह बच्चा जो बाहर आया है वह भी करके आया होगा। इस बात को दिमाग के अंदर रखिएगा, क्योंकि प्यारे साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि जो जितने भी लोग ये कहते हैं कि मेरा पढ़ाया मेरा पढ़ा हुआ, अजीब सी हरकत। मुझे तो लगता है कोई बोर्ड के अंदर इसमें सिर ना मार ले किसी बार कि मेरा पढ़ाया हुआ आ गया।
पढ़ाया तो आपने और एग्जामों में, तो दिल्ली पुलिस में ही पढ़ाया था आपने। दिल्ली पुलिस में तो आपने नहीं कहा था मेरा पढ़ाया हुआ आ गया, जब भी कहां पर आकर अब मेरिट नीचे जाएगी। तो बच्चा भी तो बहुत सारे होते हैं ना टीचर पे, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसता तुम्हारा। मैथ जैसे सब्जेक्ट में तुम गायब हो जाते हो। बच्चों को सही एनालिसिस दो कि सच्चाई यही है बच्चों कि आज का पेपर जो है, अगर ऑनलाइन के क्षेत्र में बात करें, क्योंकि यूपीएसआई का बच्चा बहुत चैनल पर रहता है, जुड़ाव भी बहुत ज्यादा है, इस बात को समझ लेना कि अपने आप को अभी ना तो सेफ स्कोर की तरफ रखिएगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा आज के पेपर से कितने यूट्यूबर पर तो कट ऑफ आ जाएगी, कट ऑफ इतनी जाएगी, सेफ स्कोर बता देंगे आज ही लोग। मतलब आज ही देख लीजिएगा, आप विश्वास मानिएगा कि आज के पेपर होने के बाद आपको बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे लोग मिलेंगे जो आज सेफ स्कोर बता देंगे, सेफ स्कोर इतना रहा, जबकि आगे के पेपर भी नहीं हुए। ये वही लोग होंगे जो आपको दिल्ली पुलिस की मेरिट 85 से नीचे नहीं बता रहे होंगे, शुरू में कहेंगे 85 सेफ स्कोर रहेगा, वो आज ही सेफ स्कोर बता देंगे, और जब मेरिट आएगी ना, मेरिट आते आते अपने आंकड़ों को बदल देंगे और उस बात को भूल जाएंगे जो उन्होंने पहले कही थी। इसलिए ना तो सेफ स्कोर को दिमाग के अंदर रखो, बस एक बात दिमाग के अंदर लेकर जाना कि पेपर आ रहा है अगर इजी, मेरी तैयारी है जबरदस्त, तो मैं अपना 100% देकर आऊंगा। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, खुद पर विश्वास लेकर यूपीएसआई के अंदर बैठ जाओ मेरे लालो, क्योंकि ये यूट्यूब का टाइम नहीं है, ये तुम्हारी तैयारी का, मेहनत का टाइम है। बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत कर लो। एक बात और बता देना चाहता हूं प्यारे साथियों कि आप सभी के सेंटर पर जहां भी आप अगर दिल्ली के आसपास हो, अगर आप दिल्ली के आसपास हो तो आप प्यारे लालो एक बार मुझे यहां पर व्हाट्सएप पर इस नंबर पर बता दीजिएगा। अगर आप दिल्ली के आसपास कहीं हो, कहां पर, अगर आप दिल्ली के आसपास हो तो आपके सेंटर से मैं भी कल आकर हम पूरी टीम के साथ लाइव कर देंगे, अगर आप दिल्ली के आसपास हो। ये नंबर रहेगा, इस नंबर पर एक बार प्यार से व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपनी लोकेशन। दिल्ली के आसपास अगर आपका कल कोई सेंटर है तो कल या परसों जब भी है, तो एक बार दिल्ली के आसपास अगर आप हो तो सेंटर के आप बता दीजिएगा यहां पर सर मेरा पेपर है, हम भी आपके पास आ जाएंगे, हम भी 2-4 बार आकर देंगे हमारा पढ़ाया हुआ है। नहीं, ऐसे तो नहीं कहेंगे हमारा पढ़ाया हुआ है, लेकिन एक्चुअल एनालिसिस सही बच्चा कोई देखकर जिसको धैर्य के साथ, क्योंकि चेहरा बताता है कि किसने कैसी तैयारी करी है, तो सही बच्चे से मिलकर एक बार सही एनालिसिस देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि प्यार साथियों मैं देख रहा हूं यूट्यूब पर तो अजीब अजीब हरकत हो रही है, मुझे लगता ही नहीं है कि ये वास्तव में शिक्षक हैं। नहीं, वो शिक्षक नहीं है, उनको तो किसी और कृति में होना चाहिए था। हद होती है किसी चीज की। आप अगर दिल्ली के आसपास से कहीं हो तो कल आपसे मुलाकात करते हैं 8800791352 इस पर, ये टोल फ्री नंबर नहीं, इस पर सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप से बता सकते हैं कि सर दिल्ली के आसपास मेरा यहां पेपर है। अगर नोएडा है, आगरा है, या फिर दिल्ली के आसपास कहीं भी आपका पेपर है, नोएडा वाले विशेषकर बता दीजिएगा, तो उनसे कल मिल लेते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी प्यारे साथियों, इसलिए अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में मत लेकर आइएगा। पेपर आगे कैसा रहेगा इस बात को मैं बता देना चाहता हूं कि अपनी तैयारी पर ही अपने पेपर को लेकर चलो कि मेरी तैयारी अच्छी है और मेरे लिए पेपर इजी आगे आएंगे, चाहे आज का पेपर कैसा भी रहा हो, क्योंकि यहां पर मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। प्यारे साथियों इस हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपको प्यारे साथियों बहुत बेहतरीन वीडियो देता रहता है। तो जो हमारी परीक्षा चैनल है इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर आपको मैं बेहतरीन रणनीति, बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन चीजें देता रहूंगा जो आपको बहुत कारगर सिद्ध रहेंगी। तो हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके मेरे वालों उतना आप शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि क्या हो, जिससे कि आपके जैसे भाई बंधुओं तक और भी चीजें पहुंच पाए। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, और एक बार कमेंट कर दीजिएगा अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं। बेस्ट ऑफ लक साथियों।